दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग में। दोस्तों, काफ़ी दिनों से हमने इस चैनल पर वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि आप सबका सपोर्ट मुझे नहीं मिल रहा है। मुझे इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है कि मैं कौन सा वीडियो बनाऊं और आप क्या देखना चाहते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफ़ी दिनों से हमारे YouTube चैनल नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग पर व्यू नहीं आ रहे हैं। इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाना बंद कर दिए थे, लेकिन कुछ लोगों के कमेंट पर हम ये वीडियो फिर से बनाने जा रहे हैं। अगर हमें इस वीडियो में सपोर्ट मिलता है तो हम इस चैनल को आगे चलाएंगे, वरना यहीं पर बंद कर देंगे। या फिर आप सब हमें कमेंट में बताएं कि आपको किस तरह के वीडियो पसंद हैं, यूनिवर्स से रिलेटेड या भविष्य मालिका से रिलेटेड। तो चलो दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। भविष्य मालिका से रिलेटेड ये वीडियो आपको आज काफ़ी प्रकार की भविष्यवाणियों के बारे में बताएगा। और अगर आप सनातन धर्म को मानते हैं और सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं तो आप सबको हमारा ये चैनल बहुत ही ज़्यादा पसंद आना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर हम भविष्य से जुड़ी जानकारियां अपडेट करते हैं। क्योंकि कलयुग की महाभारत कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि बहुत ही जल्द भविष्य में होने वाला एक कठोर सत्य है। और भविष्य मालिका में इसके ऐसे ऐसे तत्व लिखे हुए हैं जो आपके दिमाग को हिला देंगे। जैसा कि आज तक हम सब लोगों को यही बताया जाता था कि अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और भारत के ही किसी गुप्त स्थान पर निवास कर रहे हैं। और अगर आप ऐसा मानते हैं तो फिर इस भविष्य मालिका में लिखी आज से लगभग 600 वर्ष पुरानी भविष्यवाणी को सुनिए, क्योंकि इस भविष्यवाणी में विश्व के सबसे प्रसिद्ध भविष्यवक्ता संत श्री अच्युतानंद दास जी ने लिखा था कि अश्वत्थामा जर्मनी में जन्म ग्रहण किया होगा गुप्त अवस्था में। यानी अश्वत्थामा वापस तो आए हैं, लेकिन पुनर्वार जन्म लेकर, और वो भी भारत में नहीं, जर्मनी में। और शायद आप इस विषय में अगर रुचि रखते हैं तो शायद आप लोगों को पता भी होगा कि जब सम्राट पृथ्वीराज चौहान तरैन की दूसरी लड़ाई में पराजित होकर अपना सब कुछ छोड़कर काफी दिनों तक जंगलों में भटकते रहे, उसी दौरान उनका साक्षात्कार एक रहस्यमय व्यक्ति से हुआ जिसके माथे में बहुत ही गहरा घाव था। लेकिन आयुर्वेद में महारत रखने वाले श्री पृथ्वीराज चौहान जी ने उस व्यक्ति के घाव को ठीक करने का बहुत प्रयास किया, परंतु लाखों प्रयासों के बाद भी वो घाव ठीक नहीं हुआ। और फिर थक हार कर आयुर्वेद में महारत रखने वाले सम्राट श्री पृथ्वीराज चौहान जी ने उस व्यक्ति से पूछा कि कहीं आप अश्वत्थामा तो नहीं। और तभी फिर वो व्यक्ति घने जंगलों में कहीं गायब हो गया और लाख ढूंढने पर भी सम्राट श्री पृथ्वीराज चौहान जी को मिला ही नहीं। अभी 10-15 दिनों पहले से महाराष्ट्र के लोगों से ये पता लग रहा है कि उनके आकाश का रंग लाल तथा रंगीन दिखाई दे रहा है। साइंस में इसे स्क्रैंडिंग ऑफ लाइट कहा जाता है और भविष्य मालिका में इसे विनाश का संकेत कहा गया है। विश्व के सबसे प्रसिद्ध भविष्यवक्ता संत श्री अच्युतानंद दास जी ने अपनी भविष्य मालिका के माध्यम से कहा था कि जब पश्चिमी आकाश लाल रंग का दिखाई देगा तब कोई बड़ी अनहोनी अवश्य होगी। नासिक एवं जलगांव के दंगे, मृगशिरा नक्षत्र में गुरु एवं महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन, इसे अगर सरल भाषा में कहें तो अब बहुत ही जल्द एक बड़ा भूचाल आने वाला है। और अब ये भविष्यवाणी सुनकर आप हैरान हो सकते हैं, क्योंकि ये भविष्यवाणी आपको हैरान कर देगी। कलकत्ता की मां काली 3 बार चित्कार करेगी। चित्कार को सुनकर सभी भक्त सतर्क हो जाएंगे। उड़ीसा में भी वो चित्कार सुनाई देगी और संपूर्ण पृथ्वी पर हाहाकार मच जाएगा। भविष्य मालिका के अनुसार जब पश्चिम बंगाल में अधर्म की मात्रा अपनी सीमा पार कर जाएगी तब सियालदा में एक महागुप्त यज्ञ आयोजित होगा, जिसके बाद माँ गंगा काली 3 बार चित्कार करेंगी, जिसको सुनकर पूरी पृथ्वी यानी पूरी दुनिया स्तब्ध रह जाएगी। ये भविष्यवाणी आज से लगभग 600 साल पुरानी है, लेकिन ये आज हमारे आंखों के सामने घट रही है। आज से लगभग 600 साल पहले लिखी गई भविष्यवाणी आज हमारे आंखों के सामने सच हो रही है। 17 अगस्त की रात कैलिफोर्निया में एक ऐसा दृश्य दिखा जिसको देखकर पूरी दुनिया स्तब्ध है, क्योंकि रैगनेवर ऐप पर कैलिफोर्निया के 100 से भी अधिक निवासियों ने मल्टीपल यूएफओ देखने का दावा किया, जिससे कैलिफोर्निया में हर तरफ अफरा तफरी मच गई और सरकार को हाई लेवल जांच का आदेश देना पड़ा। भविष्य मालिका के अनेकों ग्रंथों में यह कहा गया है कि
कलयुग के अंत में अन्य ग्रह के प्राणी पृथ्वी पर आएंगे। तो क्या वो आ चुके हैं? हाँ, आ तो चुके हैं, पर हमसे मित्रता करने नहीं बल्कि हमें बर्बाद करने। और शायद आपको जानकारी नहीं होगी कि दुनिया के बहुत से प्रभावशाली व्यक्ति मनुष्य हैं ही नहीं, बल्कि वे सब एलियंस के रेप्टिलियन प्रजाति के हैं। और ये सब मैं नहीं कह रहा, बल्कि 2018 में ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है, जिसके अनुसार क्वीन एलिजाबेथ, अनेकों ग्लोबल बैंकिंग लीडर्स एवं अनेकों सेलिब्रिटीज जैसे कि जस्टिन बीबर, कैटी पेरी, सब के सब ह्यूमंस नहीं हैं बल्कि रेप्टिलियंस हैं। और इस थ्योरी का आरंभ हुआ था 1998 में, जब डेविड नामक एक व्यक्ति ने द बिगेस्ट सीक्रेट नाम की एक किताब पब्लिश की थी, यानी प्रकाशित की थी। और उस किताब में ये कहा गया है कि अनेकों वर्ष पहले अल्फा ड्रैकोनिस स्टार सिस्टम से एक बहुत ही आधुनिक एलियंस की प्रजाति पृथ्वी पर आई थी और जो आज संपूर्ण पृथ्वी पर नियंत्रण करती है। वैसे तो इस कहानी का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन यूएफओ यानी अज्ञात उड़ती हुई वस्तु जिस पर सवार होकर ये एलियंस पृथ्वी पर आते हैं, इसका प्रमाण निश्चित है। उधर हम कोलकाता में व्यस्त रहे, इधर भारत को बांग्लादेश बनाने का षड्यंत्र आरंभ हो गया, और वो भी बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अनेकों एसटी, एससी, ओबीसी के संगठनों ने 21 अगस्त के दिन भारत बंद करने की घोषणा की थी। लेकिन अनेकों राज्यों में ये आंदोलन दंगों में बदल गया, जबकि केंद्र सरकार खुद कह चुकी है कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को नहीं मानेंगे, तो फिर ये आंदोलन क्यों? इसका उत्तर बिल्कुल ही सरल है, क्योंकि भविष्यमालिका की एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी अब सच होने जा रही है और हम सभी को उसके लिए प्रस्तुत हो जाना चाहिए। और इधर देखिए, ये वीडियो बांग्लादेश का है। इसमें देखने वाले लोग समुद्र में नहा नहीं रहे हैं, बल्कि एक प्रलयंकारी बाढ़ में डूब रहे हैं। और परिस्थिति ऐसी कि सांप के सिर पर मेढक को शरण लेनी पड़ रही है और लगभग 45 लाख लोग इस बाढ़ में फंसे हुए हैं और 1000 से भी अधिक घर इस बाढ़ के पानी में तबाह हो चुके हैं। और पूरा का पूरा पूर्वी बांग्लादेश आज समुद्र में परिवर्तित हो चुका है। पहले आंदोलन, फिर गृह युद्ध, फिर विद्रोह, फिर हिंदुओं का नरसंहार और अब प्रकृति का तांडव। ये सब संयोग नहीं बल्कि कर्मों का फल है और जिसका अंतिम भाग अब आरंभ हो चुका है। दोस्तों, सोचो कि क्या होगा यदि चारों दिशाएं अंधकार में डूब जाएं और पूरी पृथ्वी एक मोटे बर्फ के चादर से ढक जाए, तो क्या हम सब बच पाएंगे? मैं आपको डरा नहीं रहा, बल्कि एक डरावने सत्य से अवगत करा रहा हूँ, क्योंकि आज से लगभग 74,000 वर्ष पहले इंडोनेशिया के टोबा सोबर वुल्केनो में इतिहास का सबसे बड़ा विस्फोट हुआ था, जिसकी तीव्रता 1000 परमाणु बमों के बराबर थी और जिसके कारण हमारी पृथ्वी पूरे 10 वर्षों तक एक बर्फ के मोटे चादर से ढक गई थी और तब केवल 10,000 मनुष्य ही जीवित बच पाए थे। और आज मैं चिंतित इसीलिए हूँ कि भविष्यमालिका के अनुसार ये तबाही फिर से एक बार होने वाली है। 600 वर्ष पुरानी भविष्यमालिका के सबसे रहस्यमयी ग्रंथ कालो निर्घंट के चैप्टर नंबर 9 पेज नंबर 15 एवं 16 में कुछ ऐसा लिखा है जिसको सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। मन लगाकर सुन देवताओं के अंक को, विदेशी दिल्ली छोड़ भाग जाएंगे तब तो 5017 वर्ष में हाहाकार मच जाएगा। 19 आते आते परिस्थिति गंभीर हो जाएगी। 22 में जीवित रहेंगे जैसे तैसे। सिंहासन पर 70 वर्षीय राजा बैठे होंगे, तब भक्तों की बात भगवान अवश्य ग्रहण करेंगे। किंकट नगर में युग की अंतिम परीक्षा लेंगे। भविष्यमालिका के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ चौकड़ा मुड़ाल के पेज नंबर 101 में कुछ ऐसा लिखा हुआ है जिसको सुनकर अनेकों जन चिंतित हो जाएंगे। घाटी का नाम जोबरा, चोर होंगे जमा, गला उनका सूख जाएगा। झूठे मक्कार सन्यासियों की हंसी तब अवश्य गायब हो जाएगी। गांजा फूंक कर पागल बनाकर बहुत से शिष्य बनाए होंगे। नाम का तत्व न समझकर अपने मन से नाम बताएंगे। झूठ के आधार पर सरल लोगों को अपने जाल में फंसाते जाएंगे। इन सब का संहार जोबरा घाटी में होगा। सच्चे भक्त तब बच जाएंगे। तो दोस्तों, इतना ही था हमारे आज की वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि इसी प्रकार की रहस्यमयी जानकारी हर घर तक पहुंच पाए। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय भोलेनाथ।